दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में इस समय कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में हर किसी को बस वैक्सीन का इंतजार है ताकि कोरोना से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में भारत समेत दुनिया के कई देश शामिल हैं। भारत में जहां 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की वैक्सीन के भी अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने जहां लगभग हर प्रमुख वैक्सीन की डोज सिक्योर कर ली है, तो बाकी अमीर देश भी इसी कोशिश में लगे हैं। यूनाइटेड किंगडम्स, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इजराइल ने कई दवा कंपनियों से वैक्सीन की डोज का सौदा किया है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वैक्सीन को लेकर हर वो अपडेट देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। भारत में 8 जगहों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू। देश की पहली स्वदेशी कोवैक्सीन का 8 जगहों पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। यूपी के गोरखपुर में भी कोवैक्सीन का इंसानों पर क्लिनिकल परीक्षण राणा अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर में शुरू हो गया है। इस ट्रायल के दौरान करीब 9 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। डॉक्टर्स की माने तो जिन्हें टीका लगाया गया है, उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और सभी पूरी तरह से ठीक हैं। भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से बनाए गए इस टीके की 34 खुराक इस अस्पताल को मिली थी। खास बात यह कि इसी अस्पताल में जायडस कैडिला की वैक्सीन का भी ट्रायल होना है। अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की माने तो जायडस की वैक्सीन की डोज भी अस्पताल पहुंच चुकी है और जल्द ही इसका ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। गोरखपुर का ये अस्पताल देश के उन 12 संस्थानों में शामिल है जिन्हें कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए चुना गया था। ऑक्सफोर्ड को भारत में ह्यूमन ट्रायल की मिली मंजूरी। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञों की समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को परमिशन देने की सिफारिश की है। मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही भारत में इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। दरअसल शुरुआत से ही इस वैक्सीन के नतीजे बेहतर दिख रहे हैं। वैक्सीन की डोज लेने वालों में सिर दर्द, थकान जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसका असर भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। फिलहाल ब्राजील, ब्रिटेन, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में 50,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। लैंसेट मेडिकल जर्नल में अपनी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस वैक्सीन को बना रही है, उसके नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं और ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है। दिसंबर तक लॉन्च होगी फाइजर की वैक्सीन। अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर भी अपनी तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल में पहुंच गई है। फाइजर ने जर्मनी की बायोटेक फर्म के साथ साझेदारी की है। कंपनी का कहना है कि वो दिसंबर तक अपनी वैक्सीन को लॉन्च कर देगी। समय की बचत के लिए फाइजर अपने वैक्सीन का एक साथ 2 चरणों में ट्रायल कर रही है। इस वैक्सीन का ट्रायल 30,000 लोगों पर किया जा रहा है। ये ट्रायल सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया भर में 120 जगहों पर किया जा रहा है। 27 जुलाई से इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। कंपनी अक्टूबर तक रेगुलेटरी अप्रूवल लेने की तैयारी में है ताकि दिसंबर तक वैक्सीन लॉन्च करने का टारगेट पूरा हो सके। कंपनी 2021 के आखिर तक 1.3 बिलियन डोज सप्लाई करने की उम्मीद लगाए है। हर साल 500 मिलियन डोज सप्लाई करेगी मॉडर्ना। अमेरिका की फार्मा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन के अब तक के नतीजे बेहतर रहे हैं। इसकी वैक्सीन अभी तीसरे चरण के ट्रायल से गुजर रही है। इस ट्रायल में करीब 30,000 लोगों को शामिल किया गया है। कंपनी अपनी वैक्सीन को लेकर इतनी आश्वस्त है कि वो हर साल इसके 500 मिलियन डोज दुनिया में सप्लाई करने की तैयारी कर रही है। मॉडर्ना का कहना है कि वो 2021 की शुरुआत से हर साल वैक्सीन की 500 मिलियन डोज डिलीवर करने की तैयारी में है। उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्विस कंपनी लॉन्जिया से डील की है। मॉडर्ना की वैक्सीन के बंदरों पर ट्रायल के नतीजे भी शानदार रहे थे। चीन की 2 वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में पहुंची। दुनिया को कोरोना देने वाला चीन वैक्सीन बनाने की रेस में आगे चल रहा है। चीन में वैसे तो कई वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन उसके 2 वैक्सीन ट्रायल के तीसरे दौर में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक दुनिया के कुल 5 टीके कोरोना वायरस से लड़ने में सफल पाए गए हैं। इन सभी टीकों के तीसरे यानी कि अंतिम फेज के क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। सबसे रोचक बात यह है कि आखिरी फेज के ट्रायल्स में 5 में से 2 के टीके चीनी कंपनियों ने ही तैयार किए हैं और जिस तेजी से दुनिया के विभिन्न देशों में इन टीकों के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि सबसे पहले टीके चीनी कंपनियां ही तैयार करेंगी। चीन की सिनोफार्म और सिनोवैक ने जो वैक्सीन बनाई है वे फेज 3 ट्रायल से गुजर रही हैं। दोनों वैक्सीन के निर्माताओं ने शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन के असरदार होने का दावा किया था।
तंबाकू की पत्तियों से बनी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको नाम की कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी केंटकी बायो प्रोसेसिंग ने तंबाकू की पत्तियों से एक वैक्सीन बनाई है। अब इस कंपनी ने दावा किया है कि वो जल्द ही अपनी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने जा रही है। ह्यूमन ट्रायल के लिए कंपनी ने अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी देने की अर्जी लगा दी है। कंपनी को यह मंजूरी कभी भी मिल सकती है। अनुमति मिलने के बाद इस वैक्सीन का इंसानी ट्रायल शुरू किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि वो तंबाकू की पत्तियों से निकाले गए प्रोटीन से वैक्सीन तैयार कर रही है। वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के खिलाफ काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था।